अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। अब क्यूब रूट हमारे पास होता क्या है, मतलब क्यूब क्या होता है, किसी नंबर फर्ज करें कोई हमारे पास नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, कोई नंबर है, इसकी पावर 3 हो गई तो हम उसको कहते हैं क्यूब। अगर उसकी पावर हम लिख देते हैं 1/3 तो हमारे पास हो गया क्यूब रूट। ठीक है, अब मतलब हमने ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4 और एक के हमने क्या लेने, क्यूब लेने। यहाँ पे देखते हैं हम इसका क्यूब लेते हैं -1, यहाँ पे लिखना है क्यूब रूट ऑफ -1। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, यहाँ पे -1 का क्यूब रूट ले लेना है हमने, यहाँ पे ले लिया 1/3। अब -1 की फैक्टराइजेशन अगर करें तो -1 का की पावर 3 जो होता है वो कितना होता है, -1 ही होता है, मतलब -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 ही होता है। अब 1/3 इसकी पावर अगर लिख लें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। इसी तरह इसकी पावर 3 लिख लें तो हमें कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें -1 की पावर 3 इसकी पावर 1/3 ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, ये 3 से 3 कैंसल, यहाँ पे इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब क्यूब रूट लेते हैं हम -8 का, क्यूब इसका सेकंड पार्ट है 8, इसका -8 पार्ट है। इधर लिखें क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का क्यूब रूट लेते हैं हम 1/3। अब 8 की हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 कितना होता है, 2 to the 4 4 to the 8, मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये 3 से 3 कैंसल, इधर हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब हम क्यूब रूट लेते हैं 27 का, 27 थर्ड पार्ट हमारे पास -27। अब यहाँ पे लिखें क्यूब रूट ऑफ -27, यहाँ पे -27 का क्यूब क्या है हमारे पास, रूट 1/3। अब 27 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन, यहाँ पे देखें 3 भी डिवाइड होगा, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 1 2 3, 3 की पावर 3 क्या हो गया हमारे पास, ये -7 आएगा। 3 की पावर 3 क्या होता है 1/27, 1/3 3 से कट गया तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे 4 पार्ट है इसका 64, यहाँ पे लिखना है क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, मतलब 64 की हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या है, इसको करते हैं पहले हम 2 पे डिवाइड, 2 3 दा 6, 2 2 दा, अब 2 2 दा यहाँ पे 2 1 दा 2 और 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8 और यहाँ पे 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई 6, यहाँ पे क्यूब रूट इसका क्या था 2 की पावर 6 और क्यूब रूट इसका 1/3। तो ये 1/3 अंदर जब आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 2 दा 4 आंसर हमारे पास आ गया।
क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एवलेट मतलब इनकी कीमत मालूम करनी है। एवलेट का मतलब होता है इनकी कीमत मालूम करना। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। ओमेगा होता क्या है? ओमेगा जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट होता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है? मतलब कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा को। मतलब ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता है। इसकी ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है -1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर लें तो इसकी वैल्यू होती है -1 और -3/2। इसी तरह ओमेगा 3 की वैल्यू होती है 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। इसी तरह ओमेगा इक्वल होता है -1 और माइनस ओमेगा, और इसी तरह ओमेगा इक्वल होता है ओमेगा और -1। मतलब ये हमारे पास फार्मूले इधर पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रकमल पे। इसी तरह हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है हमारे पास? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखें कहीं पे लिखी हुई है। ओमेगा स्क्वायर और हमारे पास देखें किसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर देखा जाए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा की वैल्यू है -1 के। इसी तरह हम इधर +1 पुट कर दें तो हमें कोई इश्यू नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं करना तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इधर हम पुट कर देते हैं 1 माइनस ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी हुई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1 माइनस ओमेगा। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस ओमेगा और ओमेगा कट गया हमारे पास। यहाँ पे आंसर 1 और 1 2 आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब यहाँ पे देखें माइनस, यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और होल की पावर 5 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है। यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस माइनस +3, यहाँ पे 1 और 3 4 की पावर 5 कितनी होती है हमारे पास? 4 4 दा 16 4 दा 64 और 64 4 दा कितनी होती है? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं कि 4 की पावर 5 कितनी होती है हमारे पास। सिक्सटी फोर और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 दा 16 6 4 दा 24 और 24 और 1 25। तो यहाँ पे 256 इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 9 प्लस, अब 4 इसमें से क्या ले लेते हैं कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 आ गया। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1, यहाँ पे -1 लिख दें
इसकी पावर 3 आ गई। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा यहाँ पे। 4 में से 5, 9 में से 4 गया तो 5, अब 5 की पावर 3 125, 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर और 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 2 तीनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ओमेगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 3 तीनों से कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 1, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 2 अब 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखें ओमेगा, अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें 1 प्लस ओमेगा की तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे अब 1 माइनस ओमेगा किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे देखें इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे 2, अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो इसमें से वैल्यू निकाले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये ओमेगा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 टू द माइनस 4, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 द 12 माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, अब इसको आ जाएगा इधर माइनस, इसके साथ मान है इसके साथ भी मान है तो माइनस 2 ओमेगा, और यहाँ पे माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा के 3, हमें मालूम है कि ओमेगा के 3 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं 5 वाला। 5 वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 इसकी पावर 6 है। अब -1 प्लस -3 मतलब यहाँ पे देखें तो इधर इसके नीचे 2 है, ये वाली वैल्यू हमारे पास तो मौजूद है लेकिन इसके नीचे 2 नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। अब क्या करते हैं, 2 की पावर 6 अलग और यहाँ पे इसकी पावर अलग, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा की, यहाँ पे ओमेगा की पावर 6 अलग। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 और 32 टू द 64 और ओमेगा 6। अब देखें ओमेगा की पावर 6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है, अंदर आके मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे इसकी ओमेगा की पावर 6, मतलब हम ओमेगा की पावर 6 की जगह ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 3 टू द 6।
तो ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, इसकी पावर 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 64। अब नेक्स्ट पार्ट हम ये भी देखें, यहाँ पे प्लस वाला इसके साथ मौजूद है, -1 -3 स्क्वायर रूट इसकी पावर 6। अब यहाँ पे भी इसको 2 पे हमारे पास इधर ओमेगा स्क्वायर बनने वाला है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करा देंगे। यहाँ से 2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं। ये ब्रैकेट इसकी पावर 6 है, इसको अंदर, ठीक है, मतलब होल की पावर 6 वैसे की वैसे आने वाली है। अब हमारे पास इसको पता है कि किसकी वैल्यू है, 2 ओमेगा 2 की वैल्यू जो है वो है -1 स्क्वायर रूट -3/3। जो हमारे पास होता है वो कॉम्प्लेक्स रूट होता है इसका ओमेगा, और इसको 2 पे डिवाइड, अब ये इसकी पावर 6 हो गई। यहाँ पे भी 2 की पावर 6 अलग और ओमेगा की पावर 2 अलग, ओमेगा की पावर 2 की पावर 6 अलग, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6। ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 कितना होता है, यहाँ से ओमेगा की पावर 12, इसी तरह 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 अलग, इसकी पावर 4 अलग। यहाँ पे देखा जाए तो इसको साथ साथ हम लिखते हैं, और यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 64, 64 और 64 कितने होते हैं 128। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसका सॉल्व कर रहे हैं 6 वाला, -1 + -3 होल की पावर 9, और यहाँ पे डिवाइड 2, मतलब होल की पावर 9 है इधर, और यहाँ पे प्लस -1 -3/2 होल की पावर 9। अब यहाँ पे देखें हमारे पास -1 + -3/2 ओमेगा के इक्वल है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा की पावर 9, और -1 -3 क्यूब रूट डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं, यहाँ पे इसकी पावर 9 लिख देते हैं। अब ओमेगा की पावर 9, ओमेगा 2 की पावर आज कितना आ जाएगा 80। अब हमने इधर ओमेगा की पावर 3 अलग कर लेनी है इससे, और ये इसकी पावर 3, मतलब 3 3 9, इसमें से भी 3 इसकी पावर अलग कर देनी और 6 अलग, मतलब 3 6 18 हो गया। ओमेगा की पावर 3 1 होता है, इसकी पावर 3 1, और इसकी पावर 3 6। अब 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 6 1, 1 और 1 2, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 7 वाला, ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 38 और -5। अब इसमें से भी हम ऐसे ही करेंगे, ओमेगा 3 की पावर अलग अलग लेंगे। अगर देखा जाए तो 3 जो है वो 37 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए 36 3 पे डिवाइड हो सकता है, और ओमेगा अलग कर लेते हैं, मतलब इसकी पावर 1 है 36 है। जब बेस सेम हो, नीचे वाले सेम हो, तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, मतलब 36 और 1 37। इधर भी ऐसे 38 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 36 अलग और ओमेगा स्क्वायर अलग, और -5 यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 और 12, यहाँ पे ओमेगा वैसे का वैसे, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 अलग और 12 अलग, इधर ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, यहाँ पे 5
अब यहाँ पे 1 ओमेगा के 3 किसके इक्वल होता है 1 के, यहाँ पे 12, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा की 3 की पावर 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, यहाँ पे -5। अब 1 की पावर 12 1 ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर ओमेगा आ जाएगा, और 1 की पावर 12 कितना होता है 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इधर -1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे -5, -1 और -5 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, यहाँ पे 8 वाला, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, ये हम सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी देखें 13 जो है 3 क्या है डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करते हैं ओमेगा की 3 इसमें से क्या करते हैं ओमेगा की पावर जो है वो -12 रख लेते हैं, मगर 12 रख लें तो इधर क्या आ जाएगा -12 अलग कर लें और माइनस इसकी पावर अलग रख लेते हैं। इधर भी ये क्या होता है 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे ओमेगा -18 अलग रख लेते हैं और ओमेगा की पावर 1, -18 में से 1 गया कितने -17। अब यहाँ पे -12 कितना होता है, यहाँ पे देखें मैं 3 पावर अलग करें, इसकी 4 पावर अलग कर लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा की पावर 1, यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 अलग, इसकी पावर -6 अलग, क्योंकि -6 3 का क्या आएगा -18 और -3 4 का -12 आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर 1 -4 और यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 आता है, यहाँ पे भी 1 इसकी पावर -6 और यहाँ पे ओमेगा 1 की पावर -4 कितना होता है, मतलब 1 की पावर 4 भी 1 होता है और 1 की पावर -4 भी 1 ही होता है, और यहाँ पे ओमेगा की पावर -1 और यहाँ पे 1 की पावर -6 क्या होता है 1 और यहाँ पे ओमेगा वैसे का वैसे लिख लेते हैं। इसी तरह 1 ये इसका -1 है तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब इनका क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा 1 इसके नीचे 1 है, अब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें 1 1 दा 1, अब इसको इसके नीचे डिवाइड कर दें क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा ऊपर वाले से 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और डिवाइड बाय ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कट गया तो यहाँ पे -1 इसका आंसर आ गया। क्लास 10 इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव दैट x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xy इक्वल x प्लस y प्लस z x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, हम इसके पहले क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका क्या लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम इसकी क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा नहीं है तो हम इसकी क्या कर लेते हैं राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने जा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखने देते हैं,
इसको हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब ओमेगा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब एक्स को ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करें तो एक्स जेड ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा वाई को दें ओमेगा इससे एक्स जेड एक्स वाई ओमेगा, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की 3 और वाई की 3 आ जाएगा। अब ओमेगा वाई को ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की 2 और वाई जेड वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को जेड से ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 वाई जेड आता है। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की 3 और जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 और जेड की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम करते क्या हैं, एक्स वाई वैसे का वैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखना है वाई स्क्वायर कहाँ पे, वाई स्क्वायर के पास ओमेगा की पावर 3 है, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ढूंढना है कि हमारे पास जेड की 2 कहाँ पे है, जेड की 2 ये वाला है, उसके साथ ओमेगा 3 है, यहाँ पे ओमेगा के 3 की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे z2 आ जाएगा। इसको अरेंज करके तरतीब से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई वाले अलग कर लेते हैं, एक्स वाई ओमेगा 2 और यहाँ पे एक्स वाई और कहाँ पे है, ये वाला है एक्स वाई ओमेगा, यहाँ पे एक्स जेड वाले अलग कर लेते हैं, एक्स जेड ओमेगा और एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह वाई जेड वाले हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे वाई जेड कहाँ पे है, ये वाला ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और ओमेगा की 4 वाई जेड हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड वैसे का वैसे लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई क्या जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे एक्स जेड कॉमन है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह वाई जेड कॉमन है तो क्या आ जाएगा, वाई जेड कॉमन लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे -1 पुट कर दें और यहाँ पे भी -1 पुट कर दें। अब यहाँ पे देखें वाई जेड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4 किसकी इक्वल होता है, ओमेगा 3 अलग कर लें और ओमेगा अलग कर लें। अब ओमेगा की 3 की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे अकेला ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1, इसको भी हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब -1 यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -एक्स वाई, यहाँ पे -एक्स जेड और यहाँ पे -वाई जेड आ जाएगा। इसी तरह
अगर हम लिखें तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये किसके साथ आंसर आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3x y के z के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। इसका 4 पार्ट है। प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप्रोचेस टू 2n फैक्टर। मतलब ये 2n फैक्टर तक अप्रोच कर रहा है। मतलब इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यू जो आएगी वो उनके साथ 2 जरूर आएगा और यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो टोटल 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड है, पहले देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता था वो होता था 0 के ऊपर। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा जो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके ऊपर ओमेगा दूसरी साइड पे जाके ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा की पावर 4 कितना होगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा अलग और ओमेगा की पावर 3 अलग और यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 अलग। 8 जो है वो क्या होता है, इधर ओमेगा की 3 बनाना है तो 8 3 पे डिवाइड नहीं होना, तो ओमेगा की पावर 6 अलग कर लेते हैं और ओमेगा की पावर 2 अलग। यहाँ पे 6 की पावर 6 आएगा तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 अलग लिख रहे हैं तो 3 थ्रू 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन रहा है 2n फैक्टर बन रहा है। अब यहाँ पे देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखा जाए माइनस, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस ओमेगा पहले लिख लेते हैं और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा इधर और यहाँ पे इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2n फैक्टर बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर की और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के 2n। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस ओमेगा भी 2 है, इसको ऐसे तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है, ओमेगा और माइनस ओमेगा और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ओमेगा पावर 2। अब यहाँ पे देखें माइनस ओमेगा वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस ओमेगा भी वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का ओमेगा की पावर 3। तो इसी तरतीब से देखेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 तरतीब से आ रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 इसका आंसर आ गया है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।